पिछड़ों के लिए अगर कोई सोचता है, गरीबों के लिए कोई सोचता है, तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी सोचता है। तेजस्वी की बातों का जवाब देने लायक उनके सवाल ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है उनके जमाने में भी नहीं है जो आईएएस होता था वो खैनी लगाता था। देश के अंदर आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों और गरीब सवर्णों के लिए जब भी बड़े फैसले लिए गए तब बीजेपी या जन संघ सत्ता का हिस्सा रही। और इस वक्त नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार गरीबों को लेकर कई बड़े फैसले ले रही है। और अगर पिछड़ों और दलितों के बारे में कोई सोचता है तो वो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है। और आगे जो कुछ भी करना है वो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, कांग्रेस आरजेडी ये नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है। तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जातीय जनगणना कराने के पक्ष में और ये कह रही है कि अगर बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करवाती है इसका मतलब ये है कि बीजेपी सरकार पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का विरोधी है। और अब इसी को देखते हुए बीजेपी के नेता इस वक्त वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बाकायदा अपना पक्ष रखा और कहा कि नरेंद्र मोदी ही वाकई में पिछड़ों और अति पिछड़ों के रहनुमा है, वही गरीब का बेटा है जो गरीबों के बारे में सोचते हैं। इसके साथ ही जब सवाल पूछा गया कि आरजेडी के लोग कहते हैं कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, तब उन्होंने कहा कि 23 साल से लालू यादव ने बिहार में पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवाया, क्योंकि उस वक्त आरक्षण का प्रावधान था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आगे बढ़े। और जब पहली बार पंचायत चुनाव कराया तो आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं लागू किया गया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में दलितों और पिछड़ों के समाज के लोगों के जमीन पर कब्जा किया जाता था और लाठी डंडे के बल पे शासन चलाया जाता था। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, आप खुद सुन लीजिए। इस देश के अंदर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए और ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए अगर किसी सरकार ने काम किया है तो या तो जिस सरकार में जनसंघ और बीजेपी शामिल थी या फिर नरेंद्र मोदी ने काम किया है। इसलिए जो पिछड़ों के लिए अगर कोई सोचता है, गरीबों के लिए कोई सोचता है, तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी सोचता है। और आगे भी अगर कुछ भी करना होगा पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे। ये कांग्रेस राजद के लोग ये नहीं कर सकते। आरजेडी कहती है कि गरीबों के नेता लालू यादव हैं, पिछड़ों के लिए वो काम किए। इसलिए तो मैंने कहा कि बताए ना कि 23 साल तक पंचायत के चुनाव क्यों नहीं, अगर होता चुनाव तो दलितों को आरक्षण का प्रावधान था ना। और आपने पहला चुनाव कराया तो बिना आरक्षण दिए चुनाव क्यों करा दिया। ये तो हम लोगों ने दलितों को आरक्षण दिया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया। ये लोग तो केवल जो अति पिछड़ा और कमजोर तबके के लोग तो उनकी जमीन पर कब्जा करते रहे, उनको लाठी के बल पर मारकर भगाते रहे। इसलिए आज अति पिछड़ा समाज वो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। सर, अफसरशाही पे तेजस्वी यादव जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहिए। देखिए, तेजस्वी की बातों का जवाब देने लायक उनके सवाल ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है उनके जमाने में भी नहीं है जो आईएएस होता था वो खैनी लगाता था। हम लोगों ने देखा है कि लालू जी का पीक दान उठाते थे। अगर वैसी अफसरशाही चाहिए कि आईएएस अफसर पीक दान उठाए, खैनी मलकर मुख्यमंत्री को खिलाए, उन्हीं को मुबारक हो, वैसी अफसरशाही है। पिछले दिनों नरेंद्र